हेलो एवरीवन, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्यन कंप्यूटर एजुकेशन में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूं ताकि आप नई नई चीज़ों को सीख सकें। तो कीप इन टच विद अस। आज इस वीडियो में हम नॉन अकाउंटिंग वाउचर का ही अगला जो वाउचर ऑप्शनल वाउचर है उसे समझने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शनल वाउचर का प्रयोग कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस देने के लिए किया जाता है। जब एक व्यापारी को कुछ आइटम्स या गुड्स खरीदने होते हैं तो वह अनेक व्यापारियों के पास जाकर उनसे उस आइटम का कोटेशन मांग लेता है या प्रोफार्मा इनवॉइस मांग लेता है। फिर वो सभी व्यापारियों के रेट को कंपेयर करके जो भी रेट रीजनेबल होता है उसको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर प्लेस ही करे। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम लोग मोबाइल लेना होता है, अब इतना पैसा जुटा के हम लोग मोबाइल लेते हैं भैया, 10 जगह रेट पता करते हैं, भैया ये वाला मोबाइल कितने का मिलेगा, 10,000 रुपये का, नहीं भैया बगल में तो 9,500 का है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। हाँ बोलते हैं भाई, और 10 जगह रेट भी पता करते हैं ना कि ये वाला मोबाइल इतने का, ये वाला मोबाइल इतने का, ये वाला मोबाइल इतने का, कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है, रेट भी अच्छा है, ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। लेकिन हम लोग सिंपली जाके बस उससे पूछ लेते हैं सर ये कितने का है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जब व्यापारी को कोई आइटम या गुड्स खरीदने होते हैं तो सारे व्यापारियों के पास जाकर उनसे कहता है कि भाई हमें ये देखो आइटम खरीदना है, मुझे इसका एक कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस बनाकर दे दो। तो वो क्या करते हैं, दूसरे व्यापारी उसको एक रफ कॉपी पर लिख कर दे देते हैं कितने का ये आइटम है। लेकिन टैली अगर आपके पास है तो आप प्रोफार्मा इनवॉइस या कोटेशन भी दे सकते हैं। वैसे ही कभी कभी हमारे पास व्यापारी आते हैं तो हम उन्हें कोटेशन दे सकते हैं, या हमें कभी किसी से खरीदना होता है तो हमें उनसे कोटेशन मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोटेशन का प्रयोग बैंक से फाइनेंस कराते समय भी किया जाता है। बैंक आपसे कोटेशन फाइनेंस कराते समय भी मांग सकती है। तो कोटेशन का प्रयोग उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। अब मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे यहाँ से आइटम बेचा जाता है, मैं आइटम बेचता हूँ। आइटम का नाम हमारे चलिए मोबाइल ही बेचता हूँ मैं। अब मैं अपने यहाँ से मोबाइल बेचता हूँ, ओके। मेरे यहाँ एक कस्टमर आया, उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे ये आइटम, मतलब मान लो उन्होंने 2 आइटम बोला कि मुझे ये 2 आइटम लेना है, मुझे उसका एक कोटेशन बनाकर दे दीजिए। तो मैं उन्हें कोटेशन बनाकर दे दूंगा। किस में दूंगा, ऑप्शनल वाउचर का प्रयोग करते हुए। ऑप्शनल वाउचर कौन सा वाउचर है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। नॉन अकाउंटिंग वाउचर के लिए हमें F11 F1 प्रेस करना होता है। प्रेस कर दिया मैंने F11 F1। उसके बाद हम बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स को यस कराते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट करने के बाद आप स्केप से बाहर आओ। अब चलते हैं वाउचर में। तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऑप्शनल वाउचर नाम का कोई वाउचर होता ही नहीं है। ऑप्शनल वाउचर आप कोई भी वाउचर को बना सकते हो, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट या किसी भी वाउचर को बनाया जा सकता है। तो आपका जिसका भी नीड हो ऑप्शनल वाउचर बनाने का, आप उसको बना सकते हो। जैसे अभी मेरे पास एक कस्टमर आया है अजय करके, अजय को 2 मोबाइल चाहिए, दोनों मोबाइल का मुझे उन्हें कोटेशन बनाकर देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, F8 का प्रयोग करूँगा। क्योंकि अजय हमसे क्यों कोटेशन मांग रहे हैं, ताकि उन्हें वो रेट रीजनेबल लगे तो हमें ऑर्डर प्लेस कर दें। जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे यानी माल खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से बेचा जाएगा। तो हम अभी से ही पेज के चलते हैं। रेफरेंस नंबर में आप इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ से डाल दिया। पार्टी नेम अजय, तो मैं यहाँ से लेजर बना लेता हूँ Alt C का प्रयोग करके। कैंडिडेटस नो कर दिया। मैंने बताया हुआ कि अभी सारे ऑप्शन नो रखोगे आप, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। जब ये ऑप्शन को भर लीजिएगा, सेल्स लेजर में
और सी से सेल का लेजर बना लेते हैं। इस ऑप्शन को यस करना मैंने बता दिया था कि अब आइटम का प्रयोग कर रहे हैं तो आइटम इन्वेंटरी वैल्यू से अफेक्टेड यस होगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब नेम ऑफ आइटम, यानी उन्हें कौन कौन सा आइटम चाहिए था, तो उन्हें एक आइटम चाहिए था MIY3 करके, तो मैंने MIY3 यहाँ पे ले लिया। अंडर वगैरह आपको आता है, आप चाहो तो रख सकते हो Alt C का प्रयोग करके, अदरवाइज मुझे अभी नहीं बताया गया है कंपनी में कि मुझे MIY3 कौन से ग्रुप में रखना है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ के चलता हूँ। यूनिट्स मैं ले लेता हूँ पीछे, ये क्योंकि लेना ज़रूरी है। ले लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। कितना पीस उनको चाहिए था, मतलब कितने पीस का उन्होंने कोटेशन मांगा। मान लो उन्होंने उनको 10 पीस का चाहिए, होलसेलर हूँ मैं, उन्हें 10 पीस MIY3 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे रेट लगा दिया कि भाई देखो 10,000 रुपये का ये एक सेट पड़ता है, ये 1 लाख का MIY3 पड़ेगा आपको। ओके, अगला एक और आइटम ले लेता हूँ मैं, Vivo V11 पीसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ये 5 पीस चाहिए था तो इनका रेट मैंने 12,000 ऐसे कुछ भी लगा दिया। यहाँ पर जितने भी मैं आइटम का नाम ले रहा हूँ सारे एज एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मोबाइल आपको इतने का ही मिले, रेट आपका कुछ भी हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नरेशन आप लिख सकते हो। अब एक बात, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा तो ये सेल हो जाएगा। क्या अजय ने हमसे माल ख़रीदा? नहीं ख़रीदा। अब आप बोलोगे सर अजय ने माल ख़रीदा ही नहीं, अगर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये गलत हो जाएगा, यानी एक्सेप्ट करने से पहले ही हमको इसको ऑप्शनल में कन्वर्ट कर देना है। कैसे? कंट्रोल L से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शनल वाउचर लिखा हुआ आ रहा है। आप वाउचर ऑन करते ही ऑप्शनल वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी स्टेज पर आप कंट्रोल L प्रेस करके ऑप्शनल वाउचर कर सकते हो, बट एक्सेप्ट करने से पहले। अगर एक्सेप्ट करने के बाद करोगे तो फिर वो एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी ना भाई, उसका इफेक्ट आने लगेगा। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, हो गई। अबे जो अजय जी थे केवल मेरे पास तो आए नहीं होंगे, वो हर जगह गए होंगे कि भाई मुझे ये आइटम चाहिए, 2 आइटम चाहिए था, वो 2 आइटम लेने के लिए हर जगह दौड़ मारे होंगे, है ना। वो हर जगह दौड़ दौड़ के गए होंगे, अरे भैया हमको ये वाला आइटम चाहिए, हमको ये वाला आइटम चाहिए, रेट थोड़ा लगा दीजिए। ठीक है भैया, चले जाओ, सबसे बढ़िया तो हमारे यहाँ मिलेगा। अच्छा, अब देखिए जो वो हर जगह गए होंगे उनको रेट मान लीजिए रीजनेबल हमारे यहाँ का लगा, मैंने जो उनको आइटम दिया था उनको रेट सही लगा, यानी वो आइटम खरीदना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली उसी एंट्री को सेल में कन्वर्ट कर लेना है। तो सेल में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एंट्री को देखते कैसे हैं, यानी ऑप्शनल वाउचर को देखते कैसे हैं। उसके लिए डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट, यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर एक एंट्री पड़ी हुई है, स्केप से बाहर आ सकते हो आप। अब अजय की एंट्री जो हमने की हुई है उसको सेल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं डिस्प्ले में, एक्सेप्शन रिपोर्ट में, ऑप्शनल वाउचर में वापस आया, यहाँ से एंट्री को खोला। जैसे मैंने ऑप्शनल वाउचर लगाया था वैसे ही मुझे सिंपली कंट्रोल L से ऑप्शनल वाउचर को हटा लेना है, फिर एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब ये एंट्री सेल में कन्वर्ट हो गई है, ऑप्शनल वाउचर की लिस्ट से एंट्री गायब हो जाएगी और सेल वाउचर की लिस्ट में चली जाएगी। यानी इस एंट्री का इफेक्ट अब आपके अकाउंट्स पर आने वाला है, अब आपका सेल बढ़ा हुआ दिखेगा। यदि अजय हमारे यहाँ से माल नहीं खरीदते तो हमें इस सेल की एंट्री को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप चाहो तो उस एंट्री को डिलीट कर सकते थे ऑप्शनल वाउचर को, या चाहो तो लिस्ट में रख भी सकते थे, ताकि आपको क्लियर है कि आपने किसको किसको कोटेशन आज तक इशू किया है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हो। ओके, उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ऑप्शनल वाउचर समझ में आया होगा। सबसे ईजी वाउचर है, एस्केप करके आप बाहर आ सकते हो। तो भाई अब तक पढ़ाए गए मेमोरेंडम वाउचर, ऑप्शनल वाउचर। अब अगला वाउचर होगा पोस्ट डेटेड, जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।